हेलो जी। हेलो जी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम हो गया आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी दिन बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि गला इतना ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से बोला भी बहुत कम ही जाता था। इसी वजह से मैं वॉइस भी नहीं कर सकी, सॉरी अगेन। और यहाँ मैं अपना पार्सल ओपन कर रही थी। मैंने मंगवाई थी कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मोबाइल के अलावा आपको बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी हॉबी होती है। यहाँ पर मैंने 3 बुक्स मंगवाई थी। एक थी इमरान खान के बारे में, और दूसरी थी द पावर ऑफ डिसिप्लिन थी दूसरी बुक, और यहाँ तीसरी बुक का नेम था द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। और यहाँ सबसे अच्छी जो बुक मुझे लगी थी वो थी ये इमरान खान के बारे, क्योंकि मुझे इमरान खान बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसके ही मुताबिक बुक मंगवा ली थी। अब मैं इसको बैठकर पढ़ा करूँगी इंशाल्लाह। सब्जी बना रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे, सुन ही सकते हैं आप लोग। आप मैडम के हाथों का स्टाइल देखे, चल है ले ले। इसके बाद मैंने आज अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी थी। काफ़ी दिन हो गए थे, पता नहीं, मुझे लग रहा था शायद मैं अपनी ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह ना भूल ही जा रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज बहुत ही अच्छा सा कुछ आर्ट करते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएं कि बहुत अच्छा आर्ट किया है। पहले वाली सारी ड्राइंग्स तो मैंने वाटर कलर और एक्रेलिक्स कलर के साथ की थी। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं स्टोन्स के साथ कुछ आर्ट करूँगी। ये मेरी खाला ने मेरी तरफ भेजे थे, काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, ये भी यूज़ नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी आर्ट में यूज़ करूँगी। इसके बाद स्टोरी में आ गया ट्विस्ट, और अब मेरी जगह मैडम यहाँ कर रही थी मेरी ड्राइंग कंप्लीट। इसने बोला कि तुम मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये सिखाओ कि ये तुम कैसे बनाती हो। फिर मैं भी रेडी हो गई, मैंने बोला मुझे भी ज़रूरत थी, चलो आओ मेरे साथ साथ हेल्प करो और तुम भी सीख लो। यहाँ मैंने इसको ड्रा तो करके दे दिया था, और पेंट वगैरह भी इसने खुद ही किया है। अब ये उन स्टोन्स के साथ बना रही थी इसके हेयर। स्टार्टिंग में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा माशाल्लाह काम कर रही है, दिल लगाकर काम कर रही है। एक दफ़ा भी इसने नहीं बोला कि मुझसे नहीं हो रहा। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये स्टोन इस पर टिके ही नहीं रहे थे। इसके बाद रात काफ़ी हो गई थी, इसी वजह से हम लोगों ने अपना काम यही स्टॉप कर दिया, और जब मैं उठी हूँ तो सारे स्टोन नीचे गिर गए और अब ये यहीं पड़े रहेंगे। और ये था अगले दिन की वीडियो। यहाँ ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने ये पिछले व्लॉग में बनाया था, पिछले काफ़ी दिन पहले बनाया था, और ये यूज़ नहीं हुआ। और मेरी सिस्टर अब ये कह रही है कि ये मुझे आप पेन बना के दे दो, मैं अपने टीचर को दे दूँगी। और यहाँ मैं इसको बता रही थी कि ये इसी तरह बनेगा, इतना अच्छा नहीं बनेगा, और ये इस तरह बनता भी नहीं है। इस पेन को बनाने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत है, और इसने मुझसे वापस ले लिया। इसके बाद माशाल्लाह जी सर्दियों की सौगात आ गई है हमारे घर। तो मेरी मम्मा गई थी गाँव नानों के पास, और वहाँ से लेकर आई है साग। अब जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं होती इसी तरह साग ही बनता रहेगा। सुबह भी साग खाओ और शाम को भी साग खाओ, क्योंकि अगर आपकी मम्मा को पसंद है ना तो ये सुबह दोपहर शाम ही बनता रहेगा। और यहाँ मैं और मैडम जा रहे थे आंटी के घर, क्योंकि आंटी के घर कुछ काम था। मम्मा ने भेजा था कि आंटी के घर और भी साग हमारा पड़ा हुआ है, जाओ वो लेकर आओ। और यहाँ हम लोग जब आए हैं तो आंटी लोग सो रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मा बड़ी मेहनत से नानों के घर से साग लेकर आई हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और आंटी ने यहाँ अपनी बेटी को भी हमारे साथ भेज दिया है सुबह सुबह। अब पता नहीं ये साग कब खत्म होगा और हमारी जान छूट जाएगी इससे। और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।